कॉमरेड डॉक्टर विनयन की 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर विनयन आश्रम ग्राम नवादा में श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव-गांव से आए हुए मजदूर, किसान एवं उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता जन मुक्ति आंदोलन के महासचिव हरिलाल प्रसाद यादव ने की। इस कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए नामचीन हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि ये जहानाबाद वीरों की धरती है, जहां अनेक मजदूर, किसान वर्ग के लड़ाई लड़ने वाले एक से बढ़कर एक वीर पैदा हुए। इसमें सबसे ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने का काम डॉक्टर विनयन ने किया। मंच से बोलते हुए बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि डॉक्टर विनयन व्यक्ति नहीं, विचार थे, जिन्होंने गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने अमूल्य जिंदगी को दांव पर लगाया। मंच से बोलते हुए बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि डॉक्टर विनयन ने डोली प्रथा से लेकर जमींदारी प्रथा की एक लंबी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर विनयन ने अपने आंदोलन के लिए बिहार की धरती को ही क्यों चुना, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा शोषण के शिकार थे। मंच से बोलते हुए बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा कि डॉक्टर विनयन ने इस इलाके में हो रहे गरीबों के प्रति अत्याचार की लड़ाई लड़ी एवं उससे गरीबों को मुक्ति दिलाने का काम किया। मंच से बोलते हुए जहानाबाद के विधायक सुदय यादव ने कहा कि डॉक्टर विनयन ने जो गरीबों के प्रति अपनी कुर्बानी दी है, उसे यहाँ की जनता बेकार नहीं जाने देगी। स्थानीय विधायक सतीश दास ने कहा कि डॉक्टर विनयन जैसे लोग की कुर्बानी ही आज लाल झंडे को आसमान में फहराने का काम किया है और हम लोग भी इस लड़ाई को आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। जन मुक्ति आंदोलन के महासचिव हरिलाल प्रसाद यादव ने कहा कि डॉक्टर विनयन गरीबों की लड़ाई लड़ी, संप्रदाय, फांसीवाद, ताकतों के खिलाफ भारत में विदेशी कंपनियों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। युवा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रविकांत कुमार ने कहा कि डॉक्टर विनयन गरीबों के सच्चे हितैषी थे, जो आज भी उन्हें याद किया जाता है। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज़। कॉमरेड विनयन उस विचारधारा के वाहक थे जो विचारधारा मार्क्स लेनिन से निकला था, जो विचारधारा सर्वहारा के पक्ष में, जो विचारधारा पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, उस विचारधारा के वाहक कॉमरेड विनयन थे। और उसी विचारधारा के वाहक यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर रहे, उसी विचारधारा के वाहक हमारे जगदेव बाबू कुशवाहा रहे। तो सबकी लड़ाई एक ही लड़ाई थी कि जो भारत में गैर बराबरी, वर्णवादी व्यवस्था पे आधारित जो समाज है, वर्ण के आधार पर शोषण है, वर्ण के आधार पर जो जातियों का बंटवारा है, वर्ण के आधार पर जो श्रम का बंटवारा किया गया है, उसको ख़त्म करके शोषण मुक्त समाज बनाया जाए। और कॉमरेड विनयन की यही संघर्ष रहा, यही इनका पूरा संघर्ष जब आप देखेंगे इनका, तो मजदूरों के पक्ष में हमेशा खड़ा रहे हैं। शोषण जहाँ हुआ वहाँ डट के खड़ा रहे हैं। भूमिहीनों के पक्ष में उनको वार्षिक ज़मीन मिले, उनको खेती योग्य ज़मीन मिले और उनको वाजिब मजदूरी मिले, इसकी लड़ाई को उन लोगों ने लड़ते रहा है। लेकिन आज भी वो सवाल जिंदा है, इसलिए कॉमरेड विनयन का विचार इसलिए आज भी जिंदा है। देखिए, समय के अनुसार विचार की परिभाषा भी बदलती है लागू करने के लिए। जैसे आज से उनके ज़माने में, आज से 30 वर्ष पहले मजदूरी की लड़ाई होती थी, खेत पर कब्जा करने की लड़ाई होती थी, न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई होती थी। आज वो परिस्थिति बदल गई है। अब है डिजिटल माध्यम से जो हमारा शोषण हो रहा है, जो हमारे हक को मारा जा रहा है, चाहे स्कूल में पढ़ाई का मामला हो, छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गई, दलित छात्रों की, जो भी लड़का इंटर में पहुंच गया है अब उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। आज ही आपने अखबार में देखा होगा और पूरे देश में ये आया है कि लैटरल एंट्री से बहाली हो रही है, जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी, जो कलेक्टर 10 वर्ष रहेगा उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा भारत सरकार का, उसको बहाल किया जा रहा है बिना कोई परीक्षा के, इंटरव्यू के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से। और 300 से ज़्यादा लोगों की बहाली होगी, जिसमें कोई आरक्षण नहीं है। वो सब आरएसएस के लोगों को या उसी बैकग्राउंड के लोगों की बहाली हो रही है। तो ये इस तरीके से। दूसरा, ये तो मैंने कहा आपको, जितने बैकलॉग थे उन सभी बैकलॉग को उसने समाप्त कर दिया सरकार ने। और जहाँ नौकरी मिलती थी बेरोजगारों को, उन संस्थानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको बेच दिया, निजी हाथों में बेच दिया और निजी क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि नए समय में नए ढंग से नए विषयों का संकल्प लेके विनयन के विचारधारा के अनुसार हम आगे बढ़ें।